हेलो फ्रेंड्स। मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है आप लोग जान रहे हैं काफ़ी लोग का एग्ज़ाम्स इसमें छूट गया है। ठीक है, कुछ लोग एग्ज़ाम देने घर से निकले ही नहीं हैं, या फिर कुछ लोग को क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं मिला है, कुछ लोग का एडमिट कार्ड नहीं निकल पाया है। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो अब वो लोग सोच रहे हैं कि क्या मेरा कुछ हो सकता है, मेरा दोबारा मौका मिल सकता है। यानी अगर वो किसी भी कारण अब्सेंट हो गए हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए वो ये जानते हैं। ठीक है। और अभी आप जान रहे हैं कल महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन लग गया है, वो लगभग मिनी लॉकडाउन है। अब उसमें ये देखना है कि आप लोग के मन में ही है कि उसमें एग्ज़ाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और मध्य प्रदेश में भी जो ये लॉकडाउन लगा हुआ है, यानी इन दोनों लॉकडाउन का क्या असर पड़ता है एग्ज़ाम में। ठीक है। एग्ज़ाम पे यानी एग्ज़ाम हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा, और क्या आज पोस्टपोनमेंट नोटिस आ जाएगा, मतलब। ठीक है, हम सारी बातें चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मालूम जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, मैं बोला था ना एसएससी डिवाइड एंड रूल चला रहा है, जैसे कि रेलवे में भी हुआ था वैसे सेम एसएससी में भी हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, दो पार्ट्स में कैंडिडेट बट गए हैं। कुछ लोग चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, जिनको प्रॉब्लम दिख रहा है, जो लॉकडाउन एरिया में फंसे हुए हैं, या फिर जो लॉकडाउन में नहीं भी हैं, जिनके घर वाले परमिशन नहीं दे रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जान रहे कोविड सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाह रहे हैं एग्ज़ाम जल्दी हो जाए। ठीक है, ताकि जल्दी रिजल्ट वगैरह दे। अब हम किसे सेल्फिश कहें, किसे सही कहें, किसे गलत कहें, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है। मैं ये खुद नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ कि किसके सपोर्ट में मैं बोलूँ। मुझे सबका ख्याल रखना है। ठीक है, मुझे सेल्फिश नहीं बनना है। मेरे सारे व्यूअर सब्सक्राइबर्स हैं। अब उन्हीं में से कुछ लोग एक साइड हो जा रहे हैं, कुछ लोग एक साइड हो जा रहे हैं, कुछ लोग पोस्टपोनमेंट के लिए तैयार हैं, मतलब चिल्ला रहे पोस्टपोनमेंट हो, उसके लिए हम एसएससी लड़ाई लड़े। कुछ लोग बोल रहे हैं एग्जाम हो जाए कंप्लीट। ठीक है। मैं भी ये आपसे बोल रहा था फ्रेंड्स कि अगर एसएससी एग्ज़ाम स्टार्ट करा दिया है तो उसे पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट करा ही देना चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट नॉर्मलाइजेशन में पड़ता है, आपने देख चुका है कई बार ऐसा। ठीक। तो यहाँ भी पड़ेगा अगर बीच में पोस्टपोन होता है तो। लेकिन फिर ये भी आपको सोचना पड़ रहा है कि मान लीजिए अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, आप ही को कोविड हो जाए, फिर आप क्या करेंगे। और आप उनका भी सोचिए जो लॉकडाउन एरिया में है, जिनका एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा है। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन आपने मोबाइल से निकाले, पीडीएफ वगैरह बना लिया, बट प्रिंट तो कराना पड़ेगा दुकान पे ना, दुकान तो बंद चल रहे हैं। तो वो कहाँ से प्रिंट कराएंगे, आप ये सोचिए एग्ज़ाम्स कैसे हो पाएगा फिर। ठीक। तो आप केवल अपना ना सोचिए, सबका सोचिए। तो ऐसे क्या हो रहा है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, कोई प्रिंट नहीं निकाल पा रहा है, किसी का और कोई इश्यू हो गया है, कोई घर से एग्ज़ाम देने गया ही नहीं एडमिट कार्ड होने के बावजूद, किसी का एडमिट कार्ड निकालने के बाद लॉकडाउन लग गया ही नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं। तो एग्ज़ाम्स लोग छोड़ दिए। कुछ लोग लॉकडाउन एरिया में नहीं है, फिर भी जर्नी की वजह से नहीं है कि लंबा जर्नी करना पड़ेगा, तो कोविड का डर हो सकता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊंगा ऐसे लोग क्या करना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे देख लूँ क्या हो रहा है। जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगा है उसका कितना असर होने वाला एग्जाम पे, क्या एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा या फिर नहीं होगा, फिर उसी से डिसाइड हो जाएगा कि आपको भी कुछ फ़ायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है। तो हम देखते हैं। और अगर मान लीजिए एग्जाम पोस्टपोन होता है तो क्या जिनका एग्जाम हो चुका है उनका दोबारा होगा, ऐसा भी आपके मन में सवाल आता है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या जिनका हो चुका है उनका एग्जाम दोबारा होगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स अब्सेंट हो चुके हैं। तो हो सकता है उन्हें दोबारा मौका मिले, ऐसा आपके मन में होगा। ठीक। तो देख लेते हैं पहले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगा है, उसका पूरा गाइडलाइंस क्या है कैसे, ये देख लेते हैं। फिर हम बात करेंगे आगे, और पोस्टपोनमेंट नोटिस का क्या स्टेटस है, क्या आज आने का चांस है या फिर नहीं है। ठीक। तो ये देखिए महाराष्ट्र का फ्रेंड्स क्या है न्यूज़। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना संकट से निपटने के लिए कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया है। प्रदेश में बीते साल की तरह पूर्ण लॉकडाउन नहीं रहेगा, लेकिन सभी गैर जरूरी सेवाएं बंद रहेंगी और बेवजह निकलने पर रोक होगी। सीएम उद्धव ठाकरे ने 14 अप्रैल को रात 8 बजे से सूबे में धारा 144 लागू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यह आपके मन मुताबिक न हो, लेकिन तब भी ऐसा करना पड़ रहा है। पूरे राज्य में अगले 15 दिन तक संचार बंदी लागू की जाएगी। उन्होंने लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल न करते हुए इसे ब्रेक द चेन अभियान करार दिया। सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ किया कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर सारे दफ्तर बंद रहेंगे। तो लॉकडाउन में भी यही चीज़ था फ्रेंड्स पिछले बार, कि जरूरी सेवाएं जो है छुट्टी हुई थी, बाकी सारे ऑफिस वगैरह बंद थे। आपको मालूम होगा जरूरी सेवाएं क्या होता है, दवा हो गया, सब्जी हो गया, दूध हो गया, सब चीज़ चलता रहता है। ठीक। इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, ई कॉमर्स, बैंक, मीडिया, पेट्रोल पंप, सुरक्षा गार्ड जैसे लोगों को इसमें छूट दी गई है। रेस्तरां आदि खुले रहेंगे, लेकिन वहाँ बैठकर खाने पे रोक होगी। ठीक। पिछली बार क्या था, ये सब खुले थे, बंद हो गए थे। सिर्फ होम डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा रहेगी, मतलब होम डिलीवरी हो ही रही थी बट वहाँ कोई जा नहीं रहा था, यानी कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था। तो आगे क्या है इस बार देख लेते हैं। गरीबों को राशन से लेकर कैश तक की मदद का ऐलान, यानी कंस्ट्रक्शन के काम में लगे मजदूरों को प्रति माह 1500 रुपये की आर्थिक मदद देने वाले हैं। अधिकृत फेरी वालों को भी मदद दी जाएगी। रिक्शे वालों को भी 1500 रुपये और आदिवासियों को 200 रुपये महीने की मदद मिलेगी।
7 करोड़ लोगों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल अगले 3 महीने तक देंगे। यानी कि पूरी प्लानिंग इनकी हो चुकी है, 3 महीने तक के लॉकडाउन के खुद सोच सकते हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे प्लान कर रहे हैं लोग, बस पब्लिक को मतलब ऐसा ना लगे, महसूस हो कि हाँ अचानक कुछ हो रहा है, इस वजह से पहले से आपको अलर्ट कर रहे हैं। ठीक, यह सुविधा राशन कार्ड होल्डर्स को सरकारी दुकानों से दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस आंशिक लॉकडाउन के दौरान किसी की रोजी रोटी पर संकट ना आए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। यानी कि आप जान रहे पिछले बार बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे पूरे कंट्री में, जो लोग डेली वर्कर्स थे, डेली वेज वर्कर्स थे, उन्हें प्रॉब्लम हुआ था। तो ये सब देख के प्रयास किया जा रहा है, धीरे धीरे मतलब एडजस्टमेंट किया जा रहा है कि कैसे सब कुछ मैनेज किया जा सके। ठीक, तो आगे क्या लिखा, सीएम ने कहा कि आंशिक लॉकडाउन के दौरान किसी की रोजी रोटी पर संकट ना आए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। हमने 3300 करोड़ रुपए की रकम कोविड के लिए निकाले हैं, जिससे लोगों को मदद दी जाएगी। हमने कुल 5500 करोड़ रुपए का बजट कोरोना के लिए तय किया। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सही बात है, आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं कंडीशन कितना खराब हो चुका है। आरोग्य सुविधाओं और वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए हमने यह फैसला लिया है। मेरा सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इसका पालन करें। वाकई में जब गवर्नमेंट परेशान रहेगी तो आप ही से कहेगी कि आप इसका पालन करें, क्योंकि आप ही इसके जिम्मेदार हो सकते हैं अगर आप बाहर निकलेंगे ऐसे तो। ठीक, आगे क्या लिखा है यहाँ पे, आवाजाही पर पाबंदी, दफ्तरों को बंद करने का आदेश। पूरे सूबे में आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। सुबह 7 से रात 8 बजे तक जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। हम ट्रांसपोर्ट बंद नहीं करेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें जरूरी चीज़ों के लिए ही रहेंगी। ठीक है, जरूरी चीज़ें आप समझ रहे हैं, पहले डिफाइन हो चुका है। कोई हॉस्पिटल वगैरह जा रहा है या फिर कुछ और जा रहा है, जरूरी सेवाएं चलती रहेंगी। सभी दफ्तरों और संस्थानों को 15 दिनों के लिए बंद किया जाएगा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ सभी दफ्तर और संस्थान बंद रहेंगे। हमने लंबे समय तक विचार किया है, लेकिन अब सख्त कदम उठाने का वक्त आ गया है। मैं लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम कुछ सख्त प्रतिबंध लगा रहे हैं। हमें इस मामले में ब्रिटेन से सीख लेने की ज़रूरत है। यानी कुछ सख्त कदम उठाएंगे तो कुछ कंट्रोल इस पे पा जाएंगे। ठीक है, यानी कि बस लॉकडाउन वर्ड यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ ब्रेक द चेन वर्ड हो गया है। ठीक है, यानी लगभग सब कुछ वही है, लेकिन यहाँ साफ साफ मेंशन है सभी दफ्तरों और संस्थानों को 15 दिनों के लिए बंद किया जाएगा। और आपको मालूम है 3 महीने की तैयारी की जा रही है, तो आगे भी ये बंदी बढ़ सकती है, ये मालूम होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ ये बात है। फिर आगे देखते क्या है, वैक्सीनेशन से कमजोर होगी आने वाली लहर, डॉक्टरों से मदद की अपील। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम कोरोना के पीक तक पहुंचे हैं या नहीं, यह कह नहीं सकते। आंकड़ों में कब तक इजाफा जारी रहेगा यह भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे में हमें कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज करना होगा, ताकि आने वाली लहर को कमजोर किया जा सके। हमने पिछली बार आप लोगों की मदद से कोरोना को नियंत्रित किया था, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। यानी इस बार पिछले बार से भी ज़्यादा खराब सिचुएशन हो चुका है। उद्धव ठाकरे ने नए डॉक्टरों से अपील की कि वे कोरोना के संकट में मदद करें। इसके अलावा उन्होंने रिटायर्ड डॉक्टरों से भी कोरोना संकट में आगे आने की अपील की। यानी जो नए डॉक्टर हैं वो भी हेल्प करें, ठीक है, जितना हो सकता है अपने लेवल से करें, और जो रिटायर हो चुके हैं वो भी हेल्प करें। मतलब हर तरह से पब्लिक का सपोर्ट किया जाए, ताकि मतलब कि इस पर कुछ काबू पाया जा सके। ठीक, आगे क्या लिखा है, केंद्र से अपील, एयरफोर्स की मदद से भिजवाएं ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन की भी किल्लत हुई, आपको मालूम होगा। महाराष्ट्र में कोरोना का संकट इतना बढ़ गया है कि ऑक्सीजन तक की कमी पड़ने लगी है। हम राज्य में जितनी भी ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है उसका इस्तेमाल आरोग्य सुविधा के लिए कर रहे हैं। कुल 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन में से करीब 1000 टन का इस्तेमाल कोविड सेवाओं के लिए ही कर रहे हैं। रेमडेसिविर की भी कमी पड़ने लगी थी, लेकिन केंद्र से मदद मांगने के बाद इंजेक्शन आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन के आयात को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके लिए समय लगना है, यानी कि समय लगेगा ऑक्सीजन आने में। ठीक, ऐसे में हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि हवाई मार्ग से यह मदद मिल जाए। इसमें हम एयरफोर्स की भी सहायता ली जा सकती है। यानी कि अगर हवाई मार्ग से आएगा तो मान लीजिए आपका 2-3 घंटे में पहुंच जाएगा, वैसे वैसे बहुत टाइम लग जाएगा, 1 दिन 2 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, गरीबों के लिए पीएम से की मदद के ऐलान की अपील। अपने संबोधन के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम कारोबारियों को जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने की मोहलत दी जाए। यानी यहाँ भी 3 महीने की बात की जा रही है फ्रेंड्स, यानी आप कुछ समझ रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ 3 महीने की ही प्लानिंग की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक बार एग्जाम रुकेगा 3 महीने तक बिल्कुल नहीं हो पाएगा, उसके बाद ही कुछ होगा। डेडलाइन में इजाफा करने से छोटे कारोबारियों को मदद मिलेगी। हमने कोरोना संकट से निपटने के लिए परीक्षाओं को भी आगे बढ़ा दिया। साफ साफ लिखा हुआ है, हमने कोरोना संकट से निपटने के लिए परीक्षाओं को भी आगे बढ़ा दिया है। यानी वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, तो जब वहाँ पे सारी परीक्षाएं रोक लग गई, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मन से एग्जाम नहीं करा सकती है। यानी कि अगर महाराष्ट्र में एग्जाम कराना है तो इनको महाराष्ट्र के सीएम से या स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, जबकि यहाँ साफ साफ बोल दिया गया हमने परीक्षाओं को आगे बढ़ा दिया है। ठीक, इसके अलावा हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि पाबंदियों के चलते जो लोग आर्थिक तौर पर प्रभावित हो रहे हैं उन्हें भी मदद की जाए। पीएम ने कहा कि आप 4 दिन टीका उत्सव करें। मैं कहता हूँ कि 4 दिन नहीं, हमारे यहाँ तो हर दिन यह चल रहा है। ठीक,
यानी कि साफ साफ लिखा गया है परीक्षाओं को आगे टाल दिया जाए, मतलब हम टाल दिए हैं, बाकी मतलब सेंट्रल से भी ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। फिर आगे क्या लिखा है, फिर 24 घंटे महाराष्ट्र में मिले कोरोना के 60,000 से ज़्यादा केस। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज 24 घंटे महाराष्ट्र 60,000 से ज़्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। मुंबई में अभी कोरोना के 7,898 केस मिले। इसके अलावा मुंबई में 7,898 नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि हमने इस साल की शुरुआत कोरोना मुक्त होने के लक्ष्य के साथ की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बीच में ऐसा लगा था कि जैसे हम इस महामारी से जीत गए हैं, लेकिन फिर से इसका उभार हुआ। सब कोई जान रहा है, बीच में थोड़ा कम हो गया था, फिर बढ़ गया। ठीक, तो ये था आपका महाराष्ट्र का। भोपाल में देखिए, मतलब मध्य प्रदेश में देखिए क्या हुआ है। फिर आगे हम बात करते हैं अब आगे क्या हो सकता है, कब नोटिस आ सकता है। ठीक, तो मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार लॉकडाउन की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। सरकार ने हालांकि इसके आधिकारिक आदेश तो नहीं निकाले, यानी हर जगह आप देख रहे हैं लॉकडाउन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, डायरेक्टली आपको डराया नहीं जा रहा है। पिछले बार अचानक किया गया था क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे, जो मजदूर वगैरह बाहर थे वो परेशान हो गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया जा रहा है, इस बार आपको धीरे धीरे हिंट किया जा रहा है कि हाँ आगे कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है, धीरे धीरे हर जगह किया जा रहा है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे एमपी हो, छत्तीसगढ़, कहीं भी। ठीक, तो हालांकि सरकार ने इसके आधिकारिक आदेश तो नहीं निकाले, लेकिन जिस तरह धीरे धीरे जिलेवार लॉकडाउन लगाया जा रहा है उससे ऐसा होते हुए ही दिख रहा है। सरकार ने रविवार को पन्ना में 15 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक, जबकि मंडला और देवास जिलों में 19 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन घोषणा कर दी। और मालूम है डेट्स आगे बढ़ते जाएंगे। बता दें, सरकार ने एक दिन पहले 11 जिलों में 9 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया था। ये लॉकडाउन शाहजहाँपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, रतलाम, बैतूल, खरगोन, सिवनी, बड़वानी, राजगढ़, बालाघाट, विदिशा और नरसिंहपुर में लगाया गया। इन जिलों को पूरी तरह से बंद करने का फैसला आपदा प्रबंध समिति और मंत्रिमंडल सदस्यों की हुई बैठक के बाद लिया गया। सरकार इंदौर के साथ राऊ, महू, शाहजहांपुर और उज्जैन के शहरी क्षेत्रों में 19 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन का फैसला ले चुकी है। यानी जो मेन मेन शहर जहाँ एग्जाम्स होते हैं वहाँ भी लॉकडाउन का फैसला ले चुकी है। ये सभी पहले 12 अप्रैल की सुबह 6 बजे खुलने वाले थे। बड़वानी, राजगढ़, विदिशा जिले में भी 19 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया। पहले 12 अप्रैल तक था, अब 19 अप्रैल तक हो चुका है और आगे भी बढ़ सकता है। अब आप यहाँ से सोच सकते हैं फ्रेंड्स कि आपका एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जब महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि हम सारे एग्जाम्स को आगे पोस्टपोन कर दिए हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे उनके स्टेट में एग्जाम करा सकती है, आप खुद सोचिए। अभी आपने देखा था रेलवे के एग्जाम चल, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम चल रहा था, तो स्टेट के ही कोविड रूल को फॉलो किया जा रहा था। स्टेट जब परमिशन दे रहा था तभी एग्जाम हो पा रहा था, अदरवाइज उसको रोक दिया जा रहा था कुछ स्टेट्स में, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ भी सिचुएशन ऐसा ही बन रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आज पोस्टपोनमेंट नोटिस आ सकता है। अगर ऐसा सिचुएशन बढ़ते गया तो फिर पोस्टपोनमेंट नोटिस आज भी आ सकता है, आज चांस हो सकता है। और अगर हम बात करें जो लॉकडाउन एरिया में जो ऑप्शन है जो क्या करे, तो उन्हें एसएससी को मेल करना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम आपकी वजह से छूटा है तो हमें दोबारा मौका दें। ठीक है, जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है वो ये मेल करें कि हम लॉकडाउन एरिया में हैं, अपना एडमिट कार्ड हम कहाँ से प्रिंट कराएं, इसलिए आप एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करें। यानी आप लोग अपने तरफ से एसएससी से बोल सकते हैं, पीएमओ को मेल कर सकते हैं कि हम लॉकडाउन एरिया में फंसे हुए हैं, कोई दुकान नहीं खुला हुआ है, कोई ऑनलाइन सेंटर नहीं खुला हुआ है, कहाँ से हम अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करें। मोबाइल से हम डाउनलोड तो कर सकते हैं बट प्रिंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्लीज़ एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए जैसे ही हो सके, जितना जल्द हो सके। ठीक है, और जिनका एग्ज़ाम छूट चुका वो भी यही बात लिखे कि हम इस कारण से एग्ज़ाम नहीं दे पाए, एडमिट कार्ड नहीं निकल पाए, लॉकडाउन से और भी प्रॉब्लम्स हो गई, वो अपना प्रॉब्लम आप शेयर करें अपने मेल में, और मेल एसएससी को करें और पीएमओ को करें, तो जरूर आपको कुछ ना कुछ यहाँ से फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।